ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਹਾਲੀਏ ਨੂੰ नहीं वोट दे रहे, सलीम बरियार ਨੂੰ दे रहे हैं। क्यों? उन्होंने किरदार पिछला बहुत अच्छा है। को चाहिए था कि टिकट भल्ली साहब को देते। ये दूसरा तहसील से आदमी काफली का उठा के इधर हमारे हल्का में ले आए हैं। साल की पिछले 5 साल भी कोई काम नहीं किया। अपने बंदे ने वो लोगों को मारते कुटते हैं थाने, उन्हें सिफारिश करते हैं, बंदे कतल करते हैं। जो गुंडे रखे ने तंग करते हैं लोगों ने जमीनों पर कब्जा करते हैं, मकानों पर करते हैं। तो हैं पर जो साड़ उनको है ना अपना वो चाप जरूर निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि जिनसे उन लोगों ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए को जो हर वो काम करना पड़ा जिसके वो मुखालिफ। फ्लैक्सों पे जाएं तो फ्लैक्सें तो जो है ना वो ये लगी हुई हैं पीटीआई की ज़्यादा। वैसे जो वोट है ना वो वोट नून का इधर ज़्यादा। वरियो ख़ानदान है ना ये हमारे पड़ोसी हैं इस हल्के के, वो तकरीबन उनकी विरासत में है ये सीट जो है। ठीक है, अच्छा 3 हिस्से तो ज़्यादा जी पीटीआई आगे वाले 2 साल है ना ये आपको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का PP-38 में, जहां पर 28 जुलाई को दोबारा इलेक्शन हो रहा है। हम आवाम के पास आए हैं और इनके व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इलेक्शन में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मोहतरम, आपके इस हल्का में 28 जुलाई को इलेक्शन है, तो आपके ख्याल में किस सियासी जमात का पलड़ा भारी है? इस वक्त तो जो नज़र आ रहा है ना, अगर फ्लैक्सों पे जाएं तो फ्लैक्सें तो जो है ना वो ये लगी हुई हैं पीटीआई की ज़्यादा। वैसे जो वोट है ना वो वोट नून का इधर ज़्यादा है। अच्छा, क्या वजह है कि लोग नून लीग को क्यों ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को नहीं, ये जो हमारे वरियो ख़ानदान है ना ये हमारे पड़ोसी हैं इस हल्के के, वो तकरीबन उनकी विरासत में है ये सीट जो है। ठीक है, इसलिए लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं और वोट देना भी पसंद करते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। नून लीग की बात कर रहे ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਹਲਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ। अभी तो हमारी नज़र में ना पीटीआई है, उसका पलड़ा भारी है। क्या वजह है इसकी कि पीटीआई का बदला? कुछ अपने कायद की तरफ देखे ना हमने शुरू से ना नून लीग को वोट दिया, लेकिन मराना शुरू से हम मराना के ख़िलाफ़ थे। लेकिन अभी जो देखे ना मराना का ये अफ़गानिस्तान के मसले में अड्डे नहीं दिए, उसके अलावा जो बहुत मतलब कि अमेरिका के साथ उधर बात हुई, खुल के बात इसने की है, लेकिन नवाज शरीफ की तरह नहीं है। और भी ऐसे काफ़ी मामलात हैं जिसमें इस आदमी ने स्टैंड लिया। ठीक है, मतलब आप अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी स्पीच हो गई या अमेरिका को उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, आप समझ रहे हैं कि ये उसके दिलेराना इक़दाम है, उस वजह से आप उसके साथ? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं यार 3 साल हो चुकी हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, इसके ऊपर आपकी क्या है? ये आप तो माशाल्लाह खुद समझदार है ना। किसी आदमी को पहले ये नज़र आता है कि इसके बाद ना अपोजिशन आ रही है, स्टैंड लेगी, वो इस तरह के हालात बना जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, वो स्टैंड ना कर सके। अच्छा, नून लीग ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से आज वो 3 साल से मुश्किल में है। लेकिन खान साहब का ये कहना था पहले कि भाई अगर डॉलर का रेट बढ़े तो ऊपर जो है वो करप्ट होता है, अगर महंगाई ज़्यादा हो तो हुक्मरान चोर है, अगर बिल ज़्यादा आता है तो बिल जला दो। मतलब अब इस दौरे हुकूमत में हर वो चीज़ें हो रही हैं जिससे उसने मना किया था। असली न दरअसल ये हालात पे डिपेंड करता है। उसको ये मालूम नहीं था कि बाद में ये इन लोगों ने हालात कैसे पैदा कर दिए हैं। उन लोगों ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि उसको हर वो काम करना पड़ा जिसके वो मुखालिफ। हमने ये देखा कि 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन था उसमें चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब हैं जो वो 17,000 की लीड से जीते थे। अब आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में क्या नून लीग अगर जीती है तो कितनी लीड से जीतेगी? इतनी ज़्यादा लीड से नहीं जीतेगी, मुकाबला होगा। और इसका एक नुकसान इनको ये भी हो रहा है हुकूमत वालों को, पीटीआई वालों को, कि ये जो तहरीक लब बैक पे बैन लगा रहे हैं ना, ये तो इनको वोट नहीं देंगे फिर, वो तो नून को जाएंगे वोट।
वो इनकी हमायत में कभी भी पीटीआई की हमायत में वोट नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें ओवरऑल पीटीआई वाले जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ताहिर हुंदली साहब जो पहले आज़ाद उम्मीदवार थे अब पीटीआई के साथ हो चुके हैं, सईद अहमद बल्ली साहब है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि इन दोनों के मिल जाने से पीटीआई की जो पोजीशन है पहले से मजबूत हुई है? मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो हल्का है ना 38 जो है ये वरियो वालों का है। और ये जो ताहिर हुंदली साहब हैं, ताहिर हुंदली साहब ने पिछली दफ़ा 10,000 वोट लिया था, 10-11,000 के करीब, कुछ 40-41,000 के वो पल्ली साहब का भी था, और इन 40,000 उनका था। इनको चाहिए था कि टिकट पल्ली साहब को देते। ये दूसरा तहसील से आदमी काफली का उठा के इधर हमारे हल्का में ले आए हैं, उनको पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन अब तो एहसन सलीम बरियार के साथ सईद अहमद बल्ली साहब और ताहिर हुंदली दोनों साथ ही हैं। साथ तो हैं, पर जो साड़ उनको है ना अपना, वो चाप ज़रूर निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि जिनसे मतलब टिकट आपके कहने का मतलब वो दिल से नहीं काम कर रहे हैं इनके साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं दिल से काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया कि सईद बल्ली के साथ कोई डील हुई है, क्या वो डील जो है वो यहाँ पर मुखलिस होने नहीं देगी? नहीं होने देगी, क्योंकि जो आदमी खुद होता है ना वो खुद होता है। ताहिर हुंदली साहब खुद इलेक्शन लड़ते तो और पोजीशन होती है। अच्छा। जब किसी के लिए वोट मांगने जाते हैं ना तो फिर आगे वाले की मर्जी होती है वो देता है या नहीं देता। उसकी इज्जत करना ताहिर हुंदली की या फरदौस साहबा की या बल्ली साहब की, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। ये तो नहीं है फिर हम उनको ये कह रहे हैं भाई इस तरह देखो ना, इस हल्के में ये हमारा हल्का जो है ये हल्के के आदमी को टिकट देनी चाहिए थी पीटीआई वालों को। मतलब आप समझ रहे हैं कि सईद एहसन सलीम बरियार की वजह से पीटीआई की पोजीशन पहले से कमज़ोर हुई है? जी हुई। ठीक है। इस गाँव ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗਾँव ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਟੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਅੱਛਾ। 3 ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਾ ਜਾ ਪੜ ਇਹਨਾਂ 3.5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁੰਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਐਹਸਨ ਸਲੀਮ ਬਰਿਆਰ ਹੀ ਜਿੱਤੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੱਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਹਸਨ ਸਲੀਮ ਬਰਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੀ 10-20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਹਸਨ ਸਲੀਮ ਬਰਿਆਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਹਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਲੀਮ ਬਰਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਏ। ठीक हो गया, बहुत क्योंकि लचक लेनी पड़ती है हालात के मुताबिक। ठीक है। नहीं, खान साहब का ये भी कहना था अगर कैप्टन अच्छा हो ना तो फिर वो टीम को चला लेता है। इसने ये भी बोला मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टीम है। तो मतलब ये टीम और इसका तजर्बा ये सारा आप समझ रहे हैं अभी तक नाकाम है? देखें ना, कुछ देर से ना मिसाल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है ना वो काफ़ी मजबूत है। ये पहली दफ़ा हमारा वज़ीर आज़म जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आया है उसका इतना तजर्बा नहीं था। अभी वक्त के साथ आगे वाले 2 साल है ना ये आपको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाए। मतलब आपको लगता है कि इन 2 सालों में जो इमरान खान ने वादे किए हैं तब्दीली का जो उसने नाम लिया था वो तब्दीली आ जाएगी? इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, तो इस हल्का में आपको लग रहा है कि एहसन सलीम बरियार जो है वो टिकट जीत जाएगा? हाँ, कंपटीशन होगा, कंपटीशन टाइट होगा, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई